हाँ, तो प्यारे बच्चों फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपका सेंटर परीक्षा यहाँ पे नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और नवंबर में आपको 19 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, जिनमें से आपको 2 गो पेपर 19 नवंबर को, एक संस्कृत का पेपर है प्यारे बच्चों और एक हिंदी का पेपर है। तो जिनमें से यहाँ पे संस्कृत का पेपर हम आपको बतलाने वाले हैं और ये पेपर जो है प्यारे बच्चों 19 नवंबर के आपके मतलब 19 नवंबर को आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। जो जितने भी विद्यार्थी 2025 में यहाँ पे सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो इस पेपर को आप शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छी तरीके से पढ़ लेते, समझ लेते, क्वेश्चंस को याद कर लेते ना, तो मेरा गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे संस्कृत से, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, जो विद्यार्थी क्लास को अभी तक लाइक वगैरह नहीं किए तो क्लास को आप लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का जो बुकलेट सेट है ना प्यारे बच्चों, सेट ए है और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं 105 है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्यारे बच्चों हूबहू क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम आपको लेके आ चुके हैं। और आपको पता है कि टाइमिंग जो रहेंगे एग्जाम का 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और 100 मार्क्स का रहेंगे, जिनमें से आपका अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन जो रहेंगे ना फिर जो ऑब्जर्व क्वेश्चन जो रहेंगे और यहाँ पे कुछ निर्देशांक वगैरह दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्व क्वेश्चन से आप खंड अ से यहाँ पे स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। तो देख सकते हैं पर बच्चों खंड अ में आपको दिख रहा होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 1 से लेकर के 100 को जो है ना ऑब्जर्व क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको केवल सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जर्व प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्त्री प्रत्यय पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो अगर देखा जाए गायिका में जो स्त्री प्रत्यय है ना प्यारे बच्चों, क्या है, डाप है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे अगर दूसरा ना प्रश्न, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्लस दा से कौन सा अवयव बनेगा। तो एक प्लस दा से जो है फिर एकदा अवयव बनेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हन प्लस लैटू से कौन सा पद बना है। तो हन प्लस लैटू से जो है फिर जो कौन सा पद बना है, तो हन्नम पद बना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बाबू यहाँ पे अगर देखा जाए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पश्यति में कौन में धातु क्या है। तो पश्यति में जो धातु है ना फिर जो दृश्य धातु है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा। तो दुहित्री शब्द का रूप जो है ना किसके समान चलेगा, तो मात्रीय के समान चलेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आंडन उपसर्ग में किस पद में है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बताया जाए तो आगे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि शास्त्र कला पाठ में कौन सा वर्ग से निष्क्रमण करते हैं। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, शिक्षक जो है ना निष्क्रमण करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 से लेकर जो है ना 50 तक ऑब्जर्व क्वेश्चन जो बताएंगे ना पूरा यहाँ पे 100% सही और सटीक आंसर बताएंगे, इसलिए यहाँ पे आप कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर बताया जाए आपसे पूछा जा रहा है कि कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक है। तो कनाद जो है ना प्यारे बच्चों, ये जो है ना यहाँ पे जो है ना कनाद जो है ये किस दर्शन के प्रवर्तक है। तो यहाँ पे वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है। तो बाबू आपको पता होगा पूषण से ना की गई है जी, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए अगला प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि शास्त्र कितने तरह के होते हैं। तो प्यारे बच्चों शास्त्र जो है ना कितने तरह के होते हैं, तो आप बोलेंगे सर जी शास्त्र 6 तरह के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पाणिनि पाणिनि कृत की प्रसिद्धम पाणिनि कृत का क्या प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों क्या प्रसिद्ध है, तो पूषण यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो व्याकरणतम मतलब व्याकरणम प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिया बिना भार की क्रिया के बिना भार क्या है।
यानी कि क्रिया बिना भार की क्रिया के बिना भार क्या है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब कह वैर पर्वध्रियति कौन वैर को बढ़ाता है। तो प्यारे बच्चों कौन वैर को बढ़ाता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्वार्थ जो है ना वैर को बढ़ाता है। ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ पे जो है ना प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कंठाभरणम का विग्रह क्या होता है। कंठा विभ्रम का भरदम क्या होता है, तो आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों कंठे आभ्रम होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे भी से पूछा जा रहा है कि सात कंतनम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है। तो प्यारे बच्चों कर्ण का विधायक सूत्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कालांतरेण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कालांतरेण का जो सही संधि विच्छेद, सही और सटीक संधि विच्छेद होता है ना, कालजोल अंतरेण होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए कि निह प्लस गतम की संधि क्या होगी। निह प्लस गतम की जो संधि होगी ना प्यारे बच्चों क्या होगी, निर्गतम होगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि आपसे पूछा जा रहा है कि समास में किसका मेल होता है। तो प्यारे बच्चों बताइए समास में किसका मेल होता है। तो आप बोलेंगे सर जी समास में जो है ना विभक्ति रहित पदों का मेल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जले मग्नम का समस्त पद है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जल मग्नम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न ये कराए कि सर्वोत्तर के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों इनमें से कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए बाबू ने ना। यहाँ पे देखिए क्या कराए कि अपिहितनम में उपसर्ग क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे उपसर्ग जो होते हैं ना किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में होता है, तो अपि हो जाएगा इनमें उपसर्ग। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि साध्वी किस विभक्ति का रूप है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है ना किस विभक्ति का रूप है, तो यहाँ पे चतुर्थ विभक्ति का रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखा जाए क्या कराए कि पट किस का पट जो है ना किस लकार का रूप है। तो प्यारे बच्चों पट जो है ना ये किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए क्या कराए कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय है। तो कृतवान में जो प्रत्यय है ना प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे कतुत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस पद में तंप प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रत्यय तंपक किस पद में है, तो अल्पतम में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों अल्पतमम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो भवानी में यहाँ पे स्त्री प्रत्यय ना पूछ रहा है आपसे, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो ना बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि पटना का कौन सा नाम पाटलिपुत्र की पुतलिका निर्माण के आधार पर है। तो पाटलिपुत्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराए कि आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चंस यहाँ पे 1 से लेकर के 50 तक जो ऑब्जर्व क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं ना ये सभी हूबहू क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस को याद करते हुए जाना है। तो कौमुदी महोत्सव जो है ना कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा उत्तर से होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो गुप्त काल में ना कौमुदी महोत्सव मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मंगलम पाठ का वेदा हमेत पुरुष महानतम
मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सवेता सौतर उपनिषद से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि दामोदर गुप्त में महिंतल तिलकम किसे कहा है? ठीक है ना। तो यहाँ पे महिंतल तिलकम जो है ना किसे कहा गया है? पर जो दामोदर गुप्त में। ठीक है ना। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको पता ना होगा जी। इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? पर बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं पाटलिपुत्र को कहा गया है ना जी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराए कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाणिनि पिड्डल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? तो मध्यकाल में पटना जो है ना प्यारे बच्चों मतलब 1000 वर्ष पुराना हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो मंगलम पाठ में जो है ना प्यारे बच्चों पद्यात्मक या फिर आपका गद्यात्मक या फिर वर्णात्मक या फिर रचनात्मक मंत्रों का संकलन है। तो पद्यात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराए कि एशिया महादेश का जो सबसे लंबा पुल है ना क्या है? तो एशिया महादेश का जो अगर देखा जाए तो सबसे लंबा पुल है ना पर बच्चों गांधी सेतु पुल है ना। गांधी सेतु पुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किन्होंने आलसियों को बाहर किया है? तो बताइए। तो अगर आपको पता है तो मंत्री वीरेश्वर ना मतलब आलसियों को बाहर किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि आलसशाला में लगी आग की लपटों को बढ़ाते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो सही और सटीक आंसर बैठता है ना पर बच्चों अपनी जान बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना जी। देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि स्त्रियों की गीत है। तो यहाँ पे स्त्रियों की जो इनमें से कौन सी गीत है? तो पति जो है ना पर बच्चों स्त्रियों की गीत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि निरीहो जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू निर्गतियों कहते हैं में सर्वाधिक निरी किसे माना गया है? ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक निरी बना गया है आलसियों को ना माना गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो यहाँ पे कौन सा स्त्री जो ना प्रत्यय है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका सही और सटीक आंसर जो है ना बच्चों डिविश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि मानो प्लस तव से कौन सा पद बनेगा? तो मानो प्लस तव से जो है ना कौन सा पद बनेगा वही आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मानो तव बन जाएगा। ठीक है ना। मानो तवम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पद जो है ना मतु प्रत्यय से बना है। तो मतु प्रत्यय से जो है ना पहले जो कौन सा पद बना है आपको ही बताना है। तो शक्तिमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए क्या कराए कि आ प्लस गम प्लस लयम लयप से कौन सा पद बनेगा? यानी कि तीनों जो यहाँ पे शब्द है ना पर जो तीनों शब्द मिल करके जो है ना कौन सा पद बनेगा वही आपको बताना है। तो आग यहाँ पे देखिएगा आगतम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए पर जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि जी धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वाचन का रूप है। तो इनमें से जो है ना पर जयतु जयतु जो है ना पर एक वाचन का रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि अहम पद का मूल रूप क्या है? तो अहम पद का जो मूल रूप है ना प्यारे बच्चों क्या है? अस्मद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कराएगी किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे उत उपसर्ग जो है ना किस पद में नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनमें से जो है ना प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा में जो है ना उत उपसर्ग नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें उत उपसर्ग है ये नहीं है। ठीक है ना। बाकी में सभी में तीनों में दिख रहा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि प्रातिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो बताइए कौन सी विभक्ति होती है? तो आप बोलेंगे सर जी इसमें जो है ना विभक्ति जो होती है प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है ना।
अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि दुग्धाम नवीनतम जायते वाक्य के दुर्गम पदों में पैची विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ठीक है ना, तो इनमें जो है ना पहले जो ऑप्शन नंबर देखिए देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना जी। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है। तो जल्दी से बताइए, तो द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना पेरोचो। यहाँ पे हम लोग जो है पेरोचो इतना ही रहने दीजिए, अभी 149 तक बताए। बाकी क्वेश्चन पेपर अगर लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप लोग सेव कीजिएगा ना जी। उसके बाद बोलिएगा सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिए, तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना क्वेश्चन पेपर दे देंगे, जिनमें से आपको ऑब्जर्व क्वेश्चन रहेंगे 1 से लेकर 100 तक। अभी जो है ना 50 का ही आंसर बताया आपको ना। बाकी क्वेश्चन पेपर जो है ना पेरोचो उसके आंसर के साथ जो है ना आपको हम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, जिनमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे ना। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक वगैरह कर दीजिए पेरोचो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।